मंच पर उपस्थित हमारे गिरिपार क्षेत्र के वरिष्ठ हटी आंदोलन के वरिष्ठ नेतृत्व, यहां पर उपस्थित मेरे नौजवान साथी, यहां पर उपस्थित जनजातीय क्षेत्र के कोने कोने से आई हुई हमारी माताएं बहनें, यहां पर उपस्थित छोटे बच्चे, आप लोगों के संघर्ष की आज एक नई रूपरेखा लिखी जानी है। हम सभी आज यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं वो एक बड़े मकसद के लिए आए हैं। पिछले 55 वर्षों से लगातार जनजातीय क्षेत्र की मांग को लेकर हम लोग लगातार कई रैलियां, धरना प्रदर्शन करने के बाद लोकसभा व राज्यसभा के अंदर तमाम धर्म, जाति, लिंग भेद को छोड़कर सभी ने इस हाटी समुदाय के बिल को पारित करने में अहम भूमिका निभाई। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बावजूद 3, साढ़े 3, 4 महीने बीत जाने के बाद भी हमें अभी तक परमानेंट सर्टिफिकेट तक इशू नहीं किया जा रहा है। ये लड़ाई कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम बहुत जल्द जीतेंगे। मैं यहां से आह्वान करने के लिए आया हूं कि अगर जल्द से जल्द हमारी सरकार ने जो ये बहाना मार रहे हैं ना कि इसमें कई त्रुटियां हैं, तो त्रुटियों का स्पष्टीकरण आप केंद्र सरकार से लेते रहे। हमारे पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर बैठा हुआ है। किसने मना किया है कि आपको जाकर वहां पर मिलने आप जनजातीय मंत्रालय से? किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन मिलना नहीं है। हमारी कोई नाराजगी नहीं है। जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे, जिसने बीजेपी को वोट देना है वो बीजेपी पार्टी को वोट दे, लेकिन हाटी जनजातीय समाज को जो है उसका सर्टिफिकेट इशू करने में देरी नहीं की जाएगी। हमारी लड़ाई कोई जातीय लड़ाई नहीं है, किसी जाति धर्म के विशेष या किसी पार्टी से हम लड़ने यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ पर सभी लोग आए हैं जिन्हें पता है कि हमारे साथ 1967 में जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। उस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। अभी लेटेस्ट मैंने आज ही सुबह एक डाटा पढ़ा, नेशनल सर्वे सैंपल ऑफ इंडिया एक संस्थान है भारत के सरकार की, वो ये बोलती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नौजवान का जो बेरोजगारी रेट है वो सबसे ऊंचा है। आप इस बात को समझिए। पहले तो नौकरियां बहुत कम है, ऊपर से जो नौकरियां मिल रही है, अगर वो नौकरियां के लिए भी आज हमारे लोग IIT जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर ना जा पाएंगे, कई जगह हमारी स्कॉलरशिप लगनी है वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे, और फीस का अंतर जहां 9-10 लाख रुपए है वहां 1 लाख रुपए कम फीस है। SC के अगर स्टेटस हमारे को प्राप्त होता है। ज्यादा वक्त न लेता हुआ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं उन तमाम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि यह सिर्फ एक पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं है। इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, वामपंथी लोग भी हैं, तमाम जनसंगठनों के लोग भी हैं और भारी मात्रा में विपक्ष के लोग भी हैं। मैं सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने इसको किया, चाहे वो बलदेव तोमर जी हो, चाहे वो जयराम जी हो, चाहे मेरा वैचारिक मतभेद हो उनके साथ, लेकिन हमारे समुदाय को जो उन्होंने दिया है उसका हम लोग अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करते हैं, और हम अभी भी चिताने के लिए आए हैं कि माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय सुक्खू भाई जी, ये हमारे हक और हुकूक की लड़ाई जो चल रही है
इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान प्रकट ना करे, क्योंकि जनता ने वोट आप ही लोगों को देने हैं। हमारे को वोट की जरूरत नहीं है, हमारे को सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसी अंतिम बात को लेकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि यहां पर एक से एक महानुभाव बैठे हैं जिन्होंने इस आंदोलन के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, कभी हारे हैं कभी जीते हैं। अंतिम बात को बोलता हुआ मैं आप लोगों के संघर्ष को एक बार फिर से सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जाति व धर्म विशेष से ऊपर उठकर आप लोग इस संघर्ष में शामिल होंगे। धन्यवाद। हाटी एकता जिंदाबाद। प्रदेश सरकार को मेरा इन 2-3 लाइनों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा क्या है, कि तू मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा क्या है। तू जुल्म कर, तू जालिम जहां तक है। तुझसे रहमत की उम्मीद किसी और को होगी, तुझसे रहमत की उम्मीद किसी और को होगी। मैं देखना चाहता हूं तू जालिम कहां तक है, तू जालिम कहां तक है। ज्यादा समय को बयान न करते हुए अब मैं हमारे आज के वक्ता आदरणीय सुरेंद्र जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें। श्री सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी। जय हाटी, जय हाटी। मंचासीन सभी आदर के योग्य लोग, मेरी मातृशक्ति, दूर दूर से आए हुए हाटी समुदाय के लोग, मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, मित्रों, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। केंद्रीय हाटी समिति के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि केंद्रीय हाटी समिति का कभी भी किसी पार्टी विशेष से कोई ऐसा नाता नहीं रहा है। हमारे इस केंद्रीय हाटी समिति में अगर मैं आपको बताऊं या गिनवाऊं, जब 14 जनवरी 1979 को इस समिति को जिसने बनाया था, जिन्होंने गठन किया था, उसमें कौन कौन सी शख्सियत थी? उसमें कभी बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी या दूसरी पार्टियों के नेता का नहीं गिना गया था। उसमें सिर्फ ये देखा गया था कि हमारे हाटी समुदाय को कौन हमारे इसको ये हक दिला सकता है। उन सब लोगों ने मिलकर, मैं दिखाता हूं, अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो हमारे संस्थापक रहे हैं इसके, जिन्होंने सबसे पहले इस पौधे को लगाया है, हमारे साथ एक शख्सियत बैठी हुई है, कल्याण सिंह जी। ये एक उनमें से मेंबर थे। आप खड़े हुए सब लोग देखना चाहते हैं आपको। ये शख्सियत है हमारी, कल्याण सिंह जी चौहान, रिटायर्ड कमांडेंट है हमारे ये। तो इसमें किसी प्रकार से अगर किसी को ये गलतफहमी होगी कि ये किसी पार्टी का फंक्शन है या किसी पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन केंद्रीय हाटी समिति इतना कहने से कभी गुरेज नहीं करेगी। हमने क्योंकि स्पष्ट तौर पे बोला था कि जो कोई भी हो, पार्टी से उठकर अगर हमारे इस अधिकार को दिलाने के लिए जो काम करेगा, उसके साथ हाटी हमेशा चलेगी। ये हमारा जरूर उसमें निर्णय है। 14 जनवरी 1979 का फर्स्ट प्रपोजल ही है यहाँ पे, जो सब लोग थे। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आज हमारे साथ मौजूद भी नहीं है। ठाकुर गुमान सिंह जी उस समय हमारे अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे जो रूप सिंह चौहान जी थे रेणुका जी से, वो हमारे उपाध्यक्ष थे। जगत सिंह नेगी जी, वो भी हमारे बीच में अभी नहीं है, जिन्होंने इसमें अहम रोल अदा किया था। रूप कुमार सर थे, वो भी हमारे बीच में है, अभी भी मौजूद है। उसके साथ अगर मैं बताऊं, वीरेंद्र दत्त शर्मा थे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाति, समाज, समुदाय की कोई बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। उसके बाद है सियाराम शर्मा जी, नगेते से, आंज भोज से। आप देखिए, राजगढ़ से लेके और नीचे आंज भोज तक के सभी लोगों ने इसमें प्रयास किए हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, बाकी हम सब लोग जो है ना, जो भी विचार रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को सुनना पड़ेगा। डीसी ऑफिस के पास हम जाएंगे, वहां पे पूरा विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन जो भ्रम किसी तरह से फैलने की आशंका बता रहे हैं, उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हमारा कभी मकसद नहीं रहा। लेकिन इतना जरूर है, वो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। जो आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग उसका साथ देंगे?
बस यही हमारा मकसद है केंद्रीय हाटी समिति का, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं रहा है कभी भी। हमारे देखो सियाराम शर्मा जी जो नगेता से हैं, नीचे पोटा साइड से, आपके सामने बैठे हुए हैं ओम प्रकाश चौहान जी, परसों हम वहाँ सेक्रेटरीट में भी हमारे साथ रहे हैं, इस उम्र में भी हमारे साथ चल रहे हैं। किसके लिए? इन सब युवाओं के लिए, इन सब छोटे छोटे बच्चों के लिए, ताकि इनका भविष्य अधर में ना धसे। मैं अब निवेदन करूंगा, क्योंकि भाषणबाजी हमारी डीसी ऑफिस के पास होनी है, जो किसी ने डाटा चाहिए होगा वो हम उपलब्ध कराएंगे अगर किसी को किस प्रकार का शक रहेगा। मैं निवेदन करूंगा अपनी सीमा चौहान जी से कि वो विचार रखे, नारी शक्ति के रूप में सीमा जी आगे आए। सभी को जय श्री राम। इस केंद्रीय हाटी समिति के बैनर तले जितने भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी मौजूद लोग हैं, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कि ये पुस्तक से लेकर लड़ाइयाँ जारी रखी है और हमारे हाटी बच्चों के हक के लिए हमेशा लड़ रहे हैं। और सभी का जो ये आज का प्रदर्शन है, इसमें मैं समर्थन करती हूँ कि आज जितने भी हाटी समिति जितने भी हैं, हाटी यूनिट शिमला, हाटी यूनिट चंडीगढ़, हाटी यूनिट सोलन, हाटी यूनिट शिलाई, कोटा, सभी जगह के जो हाटी समिति के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी पद अधिकारी हैं, सारे सब ने बहुत सारा इसमें संघर्ष किया है और 60 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आज ये पौधा इतना बड़ा हो चुका है कि फल खाने की हमारा समय आ गया है, तो विनम्र है कि जब अपने घर विभीषण पौधा तो तब कैसे खंदे, है ना। हमें तो ये भी दुख की बात है, अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि हमारे उद्योग मंत्री जब बने थे हमें बहुत खुशी हुई थी कि जो हमारे काम अभी तक अटके हैं शायद वो हमारे पूरे करेंगे, लेकिन हमने ये कहाँ सोचा था कि जो हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी चौहान है, हमें उनके बारे में आज ये सुनना पड़ रहा है जो हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं। हमें अफसोस हो रहा है, शर्म भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। अगर वो अच्छा काम करते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे तो हमारी गर्दन भी आज ऊंची होती, लेकिन हमें शर्म आ रही है अपने परिवार के और घर के सदस्य बोलने में कि हमारा हर्षवर्धन हमारे पंचायत का है, हमारे गांव का है, हमारे घर का है। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि जब घुटन हमें ही हो रही है कि जो हमारे केंद्रीय सरकार ने हमें ये ओहदा दिया है, ये हमारे अनमोल तोहफा दिया है हमारे लिए, और आगे जो है ना जो संघर्ष कर रहे हैं बच्चे और हमारी जो है ना जो हमारे बीच में अभी तक योद्धा बेचारे है भी नहीं है और जो अभी तक उपस्थित हैं वो तब से लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जितनी भी सरकारें थी, जब हमारे 50-60 साल पहले जब उत्तराखंड का हुआ था तो हमारा उस वक्त भी ट्राइबल होना था, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं चाहा। उस वक्त हमारे लोगों ने नहीं चाहा, जब उनको जबरदस्ती बोले थे कि आपका भी, उस वक्त तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। और जब अभी जो है वहाँ पर सरकार बीजेपी सरकार ने किया है, तो ना वहाँ पर कांग्रेस सरकार ने भी समर्थन किया है, सभी पार्टियों ने समर्थन किया है, लेकिन हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो इधर उधर की बस ये कमी है, ये कमी। अगर इसमें कोई कमी है तो ये कमी बाद में भी पूरी हो सकती है, लेकिन हमारे बच्चों को भी हमारे डीसी सरमोर को आदेश दे देते कि जितने वाले गिरिपार के बच्चे हैं उनके जो है सर्टिफिकेट बना दिए जाए। अभी जो बच्चे जो है ना उनको पता नहीं है कि हमारी जितनी लाइब्रेरियां हैं यहाँ पे प्राइवेट है, सरकारी, बच्चे रात और दिन में वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं होगा। वो क्या जाने बच्चे का दुख, जिनको रात दिन बच्चों का दुख हो रहा है कि बच्चे जो है ऑपरेट हो रहे हैं और इनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। अभी तक जो बच्चे हाई कोर्ट 2-4 बच्चे को उनको सर्टिफिकेट है, मतलब कोर्ट ने आदेश भी किए, लेकिन सारे बच्चे कोर्ट नहीं जा सकते। तो मैं हिमाचल सरकार से और अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से कि बतेरी बेइज्जती हो गई है हमारी भी, जब यहाँ पर आप लोग के नारे लगते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और जो ये सर्टिफिकेट बन रहे हैं एक पार्टी के लिए नहीं बन रहे, ये एक पार्टी के लिए नहीं बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस के बच्चे भी हैं, बीजेपी के बच्चे भी हैं, डीजीपी के बच्चे भी हैं, आम
बच्चे भी हैं, इसमें सभी पार्टी के बच्चे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जो आपके साथ हमारे कांग्रेस भाई आपके साथ बैठते हैं और आप बोलते हैं कि ये हाटी तो ये बेकार है और हंसने का ठहाके लगाते हैं। मुझे उन कांग्रेस पर शर्म आती है कि हर बात अगर सरकार लट्टा भटका रही है, तो किसका विरोध कर रही है? आप लोगों के बच्चों का। कांग्रेस के बच्चे हैं ना बीजेपी के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं सारे। हम भी कांग्रेस की 50 सालों से लेकर कांग्रेस में रहे, लेकिन हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी डीसीसी को आदेश दें और सर्टिफिकेट जारी करें। सारे बच्चे हमारे कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, सारे बच्चे हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो यहाँ पर बैठे हैं। जय हाटी। धन्यवाद बहन जी। अब मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, हमारे बीच में महामंडलेश्वर दयानंद भारती जी संत समाज से जो आते हैं, वो लोग भी हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए देखो स्पेशल यहाँ पे पहुंचे हैं। अब आप आइडिया लगा सकते हैं क्या ये संत लोग कभी किसी जाति पार्टी से जुड़े हुए होते हैं क्या? इनका किसी जाति से संबंध नहीं है, किसी पार्टी से संबंध नहीं होता है, लेकिन ये भी हम लोगों के दर्द को समझते हुए आज ये चाहते हैं कि मैं आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों को यही दे दूं। संत पहुंच जाएगा। महामंडलेश्वर श्री दयानंद जी भारती परम आदरणीय सभी उपस्थित हमारे हाटी समाज के प्रवक्ता व हाटी समाज के कार्यकर्ता, सर्वप्रथम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और हृदय से आशीर्वाद देता हूं। पहले भी हमने कहा था जब रेणुका में जनसभा हुई थी कि आज तुम्हारा ये काम हो गया और हो गया था। आज भी मैं ये बात कहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं सरकार को कि मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूं। मेरे लिए कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है और अन्य पार्टी भी वही है। केवल मैं सिरमौर से जन्म लेने के नाते और एक लोकल यहाँ का नाते से इस प्रजा के हक की बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए जो हाटी समिति ने संघर्ष किया वो एक सराहनीय योग्य है और ये बात होनी भी चाहिए और सरकार को इस बात को भी जानना चाहिए कि सरकार को प्रजा बनाती है, प्रजा से सरकार बनती है और यदि प्रजा बिगड़ जाएगी तो सरकार बनी बनाई भी जा सकती है। संत के नाते से ये इतना कहना चाहता हूँ कि अब ये देखिए कि आज मैं कोई पार्टी की बात नहीं पर प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि जैसी कर्म करो मतलब करनी करे तो क्यों डरे, कर करके पछताए, बेडरूम में बबूल के तो आप कहाँ से खाए। 4 राज्यों के चुनाव में देख लो, 3 राज्यों में साफ हो गया और यहाँ भी यदि यह हालत रहे, तब भी मैं था जब रेणुका की सभा हुई, तब कौन सा कांग्रेस ही नहीं था, बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने हमारा भी स्वागत किया था कि आप हमारे बीच में आए, ये काम होना चाहिए। तो आज वो जब ये काम सब हो गया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी सर्टिफिकेट शुरू कर दिया, जारी कर दिया और इसके बावजूद भी यदि लटकना भटकना रह गया ना, तो ये प्रजा होती है, ये बहुत खतरनाक है। प्रजा समाज को बढ़ाती है, प्रजा से ही संत बनते हैं, प्रजा से ही नेता बनते हैं और प्रजा से ही हमारा संविधान बनता है। इसलिए यदि हमारी प्रजा का ही हम हित नहीं चाहेंगे तो चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, जो हमारे
महिलाओं का, मातृशक्तियों का अपमान करेगा, हमारे बच्चों का अपमान करेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। इसलिए कोई हमारे को चाहे दंड दे, हम तो साधु हैं, हमने क्या है, चाहे कोई हमारे को किसी दिन जेल में जाएंगे वहां भी 2 रोटी खानी, रेल में जाएंगे तो भी 2 रोटी खानी। हम तो किसी से किसी भी प्रकार को डरने वाले नहीं है, पर हम बात कहेंगे वो जो होने वाली है। इसलिए मैं आज कांग्रेस सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं अपने अंतरात्मा से कि इस बात को समझ लें, और यदि इस बात को समझ लेते हैं और ये काम आप कर लेते हैं तो हम आपके साथ हैं, और यदि ये काम नहीं होता है तो इस बात को याद रखना कि ये 5 साल पूरे होने भी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पैदा बहुत खतरनाक चीज होती है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, न मैं कोई तानाशाही की बात बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरी अंतरात्मा से दिख रहा है।